नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमलता और आप देख रहे हैं हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी सेल्फ कंपैशन की। जी हाँ, ये अपने आप में सुनने में थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन आज के दौर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत बड़े बड़े लीडर्स, बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर थिंकर्स, राइटर्स इस पर बहुत फोकस कर रहे हैं। सेल्फ कंपैशन को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम जिंदगी की भागदौड़ में इतना कुछ हमारी लाइफ में होता है कि हम खुद को नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत सारी चीजें हम जिंदगी में दूसरों के लिए करते हैं। हम हमारी जो दिनचर्या है उस पर फोकस बनाते हैं, फाइनेंशियल अचीवमेंट्स पर हमारा फोकस होता है, लेकिन हम जो खुद हैं, हमारा जो अपना अस्तित्व है, उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज के वीडियो में सेल्फ कंपैशन की बात करूंगी। अक्सर हम वीडियोस में भी जिक्र करते हैं, मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैंने सेल्फ टॉक का जिक्र किया है, मैंने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का भी जिक्र किया है। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ कंपैशन की। सेल्फ कंपैशन को इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कई बार हम अपने आप के साथ बहुत क्रूर हो जाते हैं। हम हर चीज का जिम्मेदार खुद को ठहराते हैं, खुद को हम ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं, अपने आप के साथ हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक नहीं करते हैं, हम कहीं ना कहीं गुस्सा करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, और कई बार तो ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि हम खुद को हिट करते हैं, खुद को परेशान करते हैं, और तो और अपने आप को नेगेटिव थॉट से इतना ज्यादा जकड़ लेते हैं कि हम मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सेल्फ केयर की बात करूंगी। देखिए, सेल्फ कंपैशन का मतलब ही ये है कि हम खुद के प्रति किस तरह से करुणापूर्ण व्यवहार करें, यानी खुद के प्रति हम उदार कैसे बने। देखिए, किसी भी सिचुएशन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हमारा कंट्रोल होता है हमारे रेस्पॉन्स पर, हमारे रिएक्शंस पर। एक्शंस सामने से आते हैं, तो हमें ध्यान किस पर देना है? अपने रिएक्शंस और अपने रेस्पॉन्स पर ध्यान देना है। और इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है सेल्फ कंपैशन, यानी अपने आप के साथ बात करने का वक्त निकालिए, क्योंकि सेल्फ केयर बेहद इंपॉर्टेंट है। आप जिंदगी में जो कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में कोई भी काम आप कर रहे हैं, खुद को नजरअंदाज करके अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप उस काम में सक्सेस नहीं हो सकते। फिर चाहे वो रिश्ते हो, आपका वर्क प्लेस हो, आपकी सोशल लाइफ हो, आप किसी भी बिजनेस में हो, आप कितने बड़े लीडर हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप अगर खुद को नजरअंदाज कर रहे हैं और खुद के प्रति अगर करुणापूर्ण व्यवहार आपका नहीं है, तो फिर आप उस काम में सक्सेस नहीं हो सकते। तो सबसे पहले आपको अपने आप को प्रायोरिटी पर रखना है। देखिए, सेल्फ इंप्रूवमेंट की शुरुआत जो है वो इसी से होती है कि आप अपने आप के साथ कैसे बातें करते हैं। मान लीजिए आपके साथ कोई ऐसी घटना दिन में हुई और आप पर किसी ने गुस्सा किया या आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, तो आप क्या करते हैं? आप हो सकता है इंस्टेंट रिएक्शन देकर उस सिचुएशन से आप दूर भी हो जाएं, लेकिन अपने माइंड में वो सिचुएशन बार बार रिपीट करते रहते हैं, अपने माइंड में उस सिचुएशन को लेकर बार बार नकारात्मक जो विचार हैं उनको दोहराते रहते हैं। जिस व्यक्ति ने आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया है या जिस व्यक्ति ने आपको कुछ गलत किया है, उसको लेकर नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं, तो आप सोच तो किसी और को रहे हैं, आप सोच तो कुछ नकारात्मक बातों को रहे हैं, लेकिन परेशान किसको कर रहे हैं, तकलीफ किसको दे रहे हैं? आप खुद को तकलीफ दे रहे हैं। तो सेल्फ कंपैशन ये सिखाता है कि आप किसी भी स्थिति में अपने आप को दोषी ना ठहराएं। जो भी स्थिति है उससे बाहर निकलने के लिए आपको अपने आप के साथ बात करनी है। जो भी सिचुएशन में नकारात्मक जो सिचुएशन रही, उससे अपने आप को डिटैच करना है, और इसके लिए सेल्फ कंपैशन आपकी हेल्प करेगा। आप खुद के साथ बात करने के लिए आपको एक टाइम डिसाइड कर लीजिए, डेली रूटीन में इसे शामिल करिए, और डेली रूटीन में जब आप शामिल करेंगे तो आपको एक रिचुअल बन जाएगा आपके लिए। जैसे सुबह उठते ही आपको चाय, कॉफी, व्हाटएवर जो भी आप मॉर्निंग ड्रिंक लेते हैं वो आपके लिए जरूरी होती है, तो ठीक ऐसे ही सेल्फ कंपैशन का भी एक टाइम निकालिए कि आप खुद पर जब फोकस करें, और ये कोई भी टाइम हो सकता है, आपके शेड्यूल में से आपको बेहतर पता होगा कि आप अपने आप के साथ जब वक्त बिताएं तब वो कौन सा बेहतर टाइम होगा। और ये एक रूटीन है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम की भी जरूरत नहीं है। आप कभी भी अपने आप के साथ जो है वो आपका व्यवहार वो कभी भी आप ठीक करने की दिशा में काम कर सकते हैं। तो आपको अपने आप के साथ नरमाई से पेश आना है। अगर किसी दुख की सिचुएशन में है तो लगातार उसमें बने नहीं रहना है। अगर एंगर की सिचुएशन है तो भी लगातार उसमें नहीं बने रहना है। नेगेटिव टॉक अपने आप के साथ नहीं करनी है, क्योंकि नेगेटिव टॉक में होता ही है कि हम उन नकारात्मक परिस्थितियों, नकारात्मक बातों या नकारात्मक लोगों के बारे में हम सोचते हैं और उनको लेकर हमारे जहन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, लेकिन इनका सीधा असर
हमारे स्वास्थ्य पर होता है, वो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हो, भावनात्मक हो या फिर शारीरिक स्वास्थ्य हो। तो बेहतर ये कि अपने आप के साथ एक नरमाई बरतना, अपने आप के साथ एक उदारतापूर्ण व्यवहार करना बेहद ज़रूरी है अगर आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो। और क्योंकि अगर आप अपने प्रति आप करुणापूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते हैं, मतलब आप अपने आप को दोषी ठहराते हैं या फिर जो वो सिचुएशन होती है जिसमें कई बार जो गुस्सैल लोग होते हैं या जो चिड़चिड़े या फ्रस्ट्रेशन जैसी सिचुएशन में वो होते हैं, तो वो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या बहुत सारे अलग अलग तरह के व्यवहार करते हैं जिनसे वो करते, उनका इंटेंशन तो ये होता है कि वो किसी और के साथ कर रहे हैं, लेकिन सचमुच में वो अपने आप को परेशान कर रहे होते हैं। तो आप कब तक अपने आप को परेशान कर सकते हैं, ये आपको लिमिट तय करनी होगी। और अगर आप सेल्फ कंपेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो आप अपने आप को तकलीफ देना बंद कर देंगे। देखिए, सेल्फ केयर मैटर्स। अगर आप अपनी देखभाल नहीं कर सकते, अपने आप के साथ ठीक तरह से बात नहीं कर सकते, तो फिर आप किसी और के साथ ठीक से बात कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसकी वैल्यू करिए। अपने आप के साथ एक बहुत ही कंफर्ट जोन जो है वो क्रिएट करिए। अपने आप के साथ काइंड वर्ड्स यूज करिए। अगर आप खुद को मानसिक रूप से या जब भी आप संवाद कर रहे हैं जो नकारात्मक है उस स्थिति में लगातार बने रहते हैं, तो अपने आप को इसके लिए माफ करिए और फिर आगे बढ़िए। यही सेल्फ कंपैशन है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। आज की जैसी भागदौड़ भरी जिंदगी में सेल्फ कंपैशन को लोग भूल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलत हो जाती हैं जिनको माइंड में रिपीट करते रहते हैं। उसका असर बहुत ज़्यादा होता है और मैं अक्सर मेरे वीडियोस में कहती हूँ कि नेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा गहरा होता है। तो बेहतर है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए और सेल्फ कंपैशन उसका बेहद अच्छा तरीका है। अपने आप के साथ बात करना शुरू करिए, सकारात्मक जोन में रहिए, अपने आप को नेगेटिव जोन से बचाइए। जिस भी सिचुएशन में आप हो, आप अपने आप को प्रायोरिटी में रखिए। मुझे सेल्फ रेस्पेक्ट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद को सम्मान देंगे तो डेफिनेटली दूसरे लोग भी आपको सम्मान देंगे और आप दूसरों को भी सम्मान देंगे। और आपका जो लहजा है, बातचीत है, आपकी जो वोकेबलरी है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जब आप खुद के साथ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है आप दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे शब्दों का ही इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात, आप जब खुद के साथ आप करुणापूर्ण व्यवहार होगा आपका, या खुद के प्रति जब आप पोलाइट होंगे, तो जाहिर सी बात है आपके मन में जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, या जितनी भी जो नेगेटिव फीलिंग्स वाली जो एक सिचुएशन बनती है वो नहीं होगी। आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे। तो सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस करिए, रूटीन में शामिल करिए इसे। डेली 10-15 मिनट या जो भी टाइम आपको सूट करता हो उस टाइम को आप निकालिए अपने लिए और सेल्फ कंपैशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। ये वीडियो बस इतना ही। आपको कैसा लगा मुझे लिख भेजिए अपने कमेंट्स में, और कौन कौन से टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।